राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का। जयपुर में पंचायत समिति गोविंदगढ़ का घनिष्ठ सहायक 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगा तो गिरफ्तार। परिवादी की मां के नाम पीएम आवास योजना के तहत दूसरी किश्त डालने की एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। उदयपुर जिले के कानोड़ में अजमेर एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। कानोड़ नगर पालिका अध्यक्ष चंदा देवी मीणा और उसके पति समेत पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल को किया ट्रैप। टीम तीनों को लेकर पहुंची भिंडर थाने। 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष ने जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि समेत शिखर जैनियों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। देश भर के जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। झारखंड सरकार को अपने इस निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। ये हमारी जैन धर्म की आस्था पर बहुत बड़ी चोट है और मैं सभी जैन भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि इसके लिए अपने तीर्थंकरों के सम्मान और उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये कोई पर्यटन स्थल का मतलब कोई अंडा मांस खाने के लिए या हिंसा करने के लिए नहीं है। जिन्होंने अहिंसा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है उन लोगों की उस साधना स्थल पर उस पवित्र स्थान पर उसको बनाए रखना हर एक जैनी का धर्म बनता है। मैं सोचता हूँ हम सब लोग एकत्र होकर के सरकार को इस बात के लिए आग्रह भी करें और झुकाने का प्रयत्न करें। ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जयराम रमेश ने इस मौके पर बताया कि यात्रा को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी कल जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं जयराम ने बताया कि अल्बर्ट हॉल का नाम बदला जाएगा। आज 99वां दिन है और कल भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरा होगा। कल राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे 4 बजे को और वो होगा जयपुर में। पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि वो हम दौसा में कर रहे हैं पर हम जयपुर में कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये अल्बर्ट हॉल का नाम भी बदला जाएगा। ये अल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति हुआ करते थे और उनके नाम पर आज 2022 में एक हॉल होना मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को भी कहा है कि अल्बर्ट हॉल का नाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पवन खेड़ा ने संबोधित किया। पवन खेड़ा ने कहा भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। वहीं चीन के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उपनेता प्रतिपक्ष हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे। हमारी चीन से जो सीमाएं विशेष तौर पे अब जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, सरकार खुद भी आंख मूंद कर बैठी है और सरकार चाहती है कि मीडिया और विपक्ष भी आंख मूंद कर बैठ जाए। चलिए आपको सीधी ले चलेंगे भारत जोड़ो यात्रा में। राजस्थान में आज 11वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में यात्रा चल रही है। राहुवास तिबारा पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में जन सैलाब नजर आ रहा है। थोड़ी देर में नयावास बस स्टैंड पहुंचेगी ये यात्रा। आज नांगल राजावतान में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर आज के गंतव्य स्थल पर या कहें विश्राम स्थल पर यह यात्रा आपसे थोड़ी देर में पहुंचेगी और आज का जो ये यात्रा का सफर है वो यहीं पर खत्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर नजर आएगा और जैसा बार बार ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में जो है अपार जन समर्थन मिलने की उम्मीद है। तस्वीरें जो है इस बात को बयां करती हुई, तस्दीक करती हुई इस बात की कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज 11वां दिन है। 11 दिनों से राजस्थान के झालावाड़ से शुरू हुई है यात्रा। राजस्थान में जब झालावाड़ में इसने प्रवेश लिया था झालरापाटन में और उसके बाद अब ये बढ़ते बढ़ते दौसा पहुंची है ये यात्रा। और लगातार जिन रास्तों से राजस्थान के होकर ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है वहां से लोगों का बड़ा तबका जो है इससे जुड़ा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर लोग जो है इस यात्रा के साथ साथ चलते हुए आपको नजर आएंगे। सैकड़ों की तादाद है यहाँ पर लोगों की जो अपना समर्थन भी भारत जोड़ो यात्रा को दे रहे हैं और राहुल गांधी के साथ कदमताल करते भी नजर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बेहद और ये तस्वीरें भी बेहद खास। राहुल गांधी आज 11 दिन पूरे कर चुके हैं जब वो राजस्थान में चल रहे हैं और कुल अगर दिनों की बात करें इस भारत जोड़ो यात्रा की तो आज 99वां दिन है।
कल 100 दिन ये यात्रा पूरी कर लेगी देश में, जब ये कन्याकुमारी से चली थी। लक्ष्मी अवतार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मी, अपने आज विश्राम स्थल से कितनी दूर है ये यात्रा, और कहते हैं जो पिक ऑफ द डे आज कौन सी वो तस्वीर रही जो सबसे खास कही जाए? जी अभिनव, देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, वो आज दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के गोलिया गांव से सुबह रवाना हुई थी। डिडवाना में यात्रा का लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद में 3:30 बजे यात्रा सलेमपुर जो गांव है वहां से शुरू हुई। फिलहाल जो यात्रा है वो राहुआ तिबारा से आगे निकल चुकी है और कुछ देर बाद ये जो नया बास बस स्टैंड है वहां पहुंचेगी यात्रा। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि जो काफिला है राहुल गांधी का, जो यात्री है पैदल, वो बड़ी तादाद में यहाँ चल रहे हैं। आज सबसे बड़ी खास बात ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। ओलंपियन जो एशियाड खेल के खिलाड़ी हैं वो उनसे मिले हैं। साथ ही जो कबड्डी के चैंपियन है दीपक हुड्डा वो उनसे मिले हैं। बॉक्सिंग चैंपियन स्वीटी बोरा वो उनसे मिली है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्री मेकर आनंद पटवर्धन, उनकी भी काफी लंबी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। यात्रा के दौरान काफी देर तक उन्होंने चर्चा की है। साथ ही जो कांग्रेस के नेता है वो भी लगातार राहुल गांधी की यात्रा में कदम ताल कर रहे हैं। खुद गहलोत ने राहुल गांधी की यात्रा में कदम ताल की है। जो लालसोट से विधायक प्रसाद लाल मीणा वो लगातार पूरी यात्रा में कल से राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। जो केसी वेणुगोपाल है वो यहाँ पे मौजूद है, जयराम रमेश यहाँ मौजूद है, सुखविंदर रंधावा यहाँ मौजूद है और अन्य कई ऐसे तमाम नेता हैं जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लगातार पैदल चल रहे हैं, युवा इस यात्रा में चल रहे हैं और राहुल गांधी एक एक करके लोगों से मिले। अभी कुछ ही देर पहले राहुआस के पास में दिव्यांग राहुल गांधी से मिलने की जिद करते हुए रोड पर आकर बैठ गए। तो राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की है, दिव्यांग से, जो भी उनकी चर्चा हुई है वो। बाकी जो खिलाड़ी थे उनसे लगातार ये जो राहुल गांधी है उनकी सुबह मुलाकात हुई है। हमारी खिलाड़ियों से भी बात, खिलाड़ियों का कहना है कि हम किस तरीके से खेल खेलते हैं या किस तरीके से हम खेल के लिए आगे प्रोग्रेस चाहते हैं, उसको लेकर राहुल गांधी से चर्चा की है। सबसे बड़ी बात आज ये रही कि राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ उसको लेके हमने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा और जो जयराम रमेश, उनसे हमने इस बात को लेकर चर्चा की भाई क्या होने वाला है। पिछले दिनों जो 3 नेताओं को नोटिस जारी किए गए थे अनुशासनात्मक समिति द्वारा, उनमें क्या कार्रवाई होगी। तो जो जयराम रमेश है उन्होंने साफ कहा कि जो नोटिस थे वो अनुसंधान में है, गोइंग ऑन। उन्होंने बोला कि जो है वो जांच जारी है, जो भी होगा वो कमेटी निर्णय करेगी, लेकिन फिलहाल जांच जारी है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी जो नोटिस वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं अभी थमी नहीं है, वो पेंडिंग है। मतलब जो जयराम रमेश और पवन खेड़ा का जो बयान था उससे साफ कह सकते हैं कि अभी जो भी वो नोटिस मिले थे जिन नेताओं को, 3 नेताओं को, वो मामला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जांच में है। ऐसे में सियासी घटनाक्रम को लेके भी ये एक बड़ी चर्चा आज रही। हालांकि पवन खेड़ा ने एक साफ ये बात भी कही कि कहीं राजस्थान में इस तरह का कोई कांग्रेस में मनमुटाव नहीं है, सब एकजुट और एकजुट होकर ही 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। 2023 के चुनाव परिणाम के बाद में मीडिया के सवालों का भी जवाब है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये बात सिर्फ मीडिया कह रही है, ना जनता कह रही है, ना हम सुन रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चीज एकजुटता की बात कही गई और एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर भी फोकस किया गया, दावा किया गया। शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब वापस रुख करेंगे सिटी 60 का। चुरू जिले में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ। सारासर में यात्रा को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, यात्रा प्रभारी पूर्व विधायक केडी भावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बीकानेर से जयपुर जाते हुए श्री डूंगरगढ़ कस्बे के घूम चक्कर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस के नेताओं को आपस में जोड़ देना चाहिए, देश तो पहले से ही जुड़ा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच संवाद। राजन बोले, भारत का निर्यात थोड़ा धीमा होने से बढ़ सकती है परेशानी, अगला साल 2022 के मुकाबले थोड़ा कठिन होगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, जयराम रमेश, सुखजिंदर रंधावा के साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हुए शामिल। 14 किलोमीटर चलकर दौसा के टीटवाना गांव पहुंची यात्रा। कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन, जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 1,95 लाख का सोना। दुबई से जयपुर फ्लाइट में आया था तस्कर, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। पिछले दिनों आनंद फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। झुंझुनू में शहरी क्षेत्र के मनरेगा कर्मियों ने कम मजदूरी मिलने से नाराज होकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए तय मजदूरी दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मनरेगा कर्मियों ने नगर परिषद से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। मेट की भी देखो 271 रुपए बता रहे हैं, लेकिन आए हैं 237 रुपए। और ये जो लेडीजें काम लगी हुई हैं इनके भी 259 रुपए बताए थे, लेकिन आए हैं 227 के हिसाब से। अब देखो, अब ऐसा काम कैसे चलेगा? हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। उधर कला गुरु पद्मश्री स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी पर अकादमी संकुल में पुष्पांजलि स्वरूप 2 दिवसीय कार्यक्रम हुए। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उनकी स्मृति में अलग अलग माध्यमों से पोर्ट्रेट कार्यशाला का आयोजन हुआ। कृपाल सिंह जी शेखावत की जो 100वीं जन्मशती है, इसके ऊपर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। पहले दिन डेमोन्स्ट्रेशन की क्लासेस रखी गई थी, जिसमें कृपाल सिंह जी के पोर्ट्रेट बनाए गए थे, जिसमें जल रंग, चारकोल और मिट्टी से इनके पोर्ट्रेट बनाए गए थे। और आज इनका एक टॉक शो रखा गया, जिसमें कृपाल सिंह जी के व्यक्तित्व कृतित्व के ऊपर कलाकार एक दूसरे से साझा करेंगे उनके साथ। अजमेर विकास प्राधिकरण ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए माकड़वाली रोड पर अवैध रूप से बनकर तैयार हुई 3 मंजिला निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अतिक्रमण दस्ते की टीम ने पुलिस जाब्ते की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आयुक्त श्रीमान अक्षय गोदारा जी के निर्देशन में आयुक्त अक्षय कुमार गोदारा जी के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। ये पहले भी सीज थी और सीज होने के बाद भी 3 मंजिला इमारत बन गई है, जिसके इनके नियमानुसार जो भी कार्रवाई हुई उपायुक्त द्वारा आदेश दिए गए। इसके संदर्भ में आज मैं अपनी टीम के साथ जाकर हटाने के लिए। अलवर सदर थाना पुलिस द्वारा जुलाई महीने में की गई अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर ले जाने और पुलिस जाब्ते पर हमला करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। कार्रवाई करने गए थे, 2 ट्रैक्टर भरे पत्थरों के पकड़े थे, तो जिस पर जब वो वापस उनको लेके आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और एक ट्रैक्टर को छुड़ा के ले गए और जाब्ते के साथ मारपीट की। तो उसी क्रम में मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्व में भी एक मुलजिम इसमें गिरफ्तार हो चुका था, तो हमने कल इसमें 5 मुलजिम अन्य गिरफ्तार किए हैं। महावीर, सुरेंद्र, राजेश, राकेश और देशराज, सभी मंगलवास तेहरपुर के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर के घरसाना में चोरों ने पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर से सामान लेकर फरार हो गए। मंदिर पुजारी के पहुंचने पर मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला और सामान अस्त व्यस्त मिला। देखो, सुबह 6:30-7 बजे मैं मंदिर आया तो ये सारा ताला और खुला हुआ था और मंदिर में जो भी सामान था सारा चोरी हो गया। इन्वर्टर था वो चोरी हो गया, बैटरी ले जा ही नहीं पाई और घी तेल था, जोतबत्ती के लिए धूप थे, वो सारा चोरी हो गया। माता की सोने की नाथ थी, वो चोरी होगी। और इस प्रकार वो पुलिस वाले आए 2 और उन्होंने केस दर्ज किया। वो कह रहे हैं जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। झुंझुनू की मेहाड़ा पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के नीरपुर में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ में जुटी। झालावाड़ जिले के असनावर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 20 लाख रुपए कीमत के मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 204 ग्राम स्मैक भी बरामद किया। बगरू थाना पुलिस ने वाहन चोरी की 3 वारदातों का खुलासा कर 2 आरोपी को कल्ला सिंह और कमलेश चौहान को गिरफ्तार किया। 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद। जालौर जिले के साला थाना क्षेत्र के सुराना में मोटाराम मेघवाल पर जानलेवा हमला करने का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। दूदू के मौजमाबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों के बढ़ते हौसले, देर रात को 2 दुकान और एक घर पर किया हादसा, लाखों के आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए। कोटा जिले के रामगंज मंडी कृषि उपज मंडी में एक युवक पर धारदार वस्तु से बदमाशों ने गले पर हमला कर दिया, जिसमें युवक के गले में गंभीर चोट आई। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। जालौर जिले के साला थाना क्षेत्र के सुनाड़ा में
मोटाराम इकबाल पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के नरा बाजार में चोरों ने दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से 2,50,000 रुपए लेकर भरा बैग चोरी कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। डूंगरपुर जिले की रसद विभाग की टीम ने आसपुर क्षेत्र के आसपुर सावला और पिंडावल कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडर्स का कमर्शियल उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। रसद विभाग की टीम ने तीनों कस्बों में अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और इस दौरान कुल 25 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। में लगभग 7, 4, 11 और 12 प्रतिष्ठानों पे आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और मौके पर ही ऐसे सभी व्यापारी जिनके द्वारा रोजाना ही व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, इन्हें नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन भी मौके पर ही उपलब्ध करवा दिए गए हैं। डूंगरपुर जिले की ओबरी थाना पुलिस ने विद्युत डीपी से कॉयल चोरी और तेल चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले 9 महीने से फरार चल रहा था आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। सीकर के रिंगस कस्बे में हाईवे पर बने कट के पास तेज रफ्तार से जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर बीच हाईवे पर पलट गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के निकटवर्ती गांव गणेश्वर की धाणी चंद्रभागा में एक कच्चे छप्पर में अचानक आग लग गई। आग लगने से कच्चे छप्पर जलकर खाक हो गए, जिससे इसमें रखा घरेलू सामान, कपड़े, अनाज समेत जरूरी कागजात भी जल गए। पाली नगर परिषद की अनदेखी के कारण रोज हो रहे हादसे, अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य के गहरे गड्ढे में गिरा बाइक सवार युवक, गंभीर चोट आई, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। बिजली को लेकर किसान चिंतित, किसानों ने अपनी मांग को लेकर कोटपुतली विद्युत विभाग कार्यालय पर विरोध जताया। विद्युत विभाग के एईएन को ज्ञापन सौंपा। बिजली की मांग को लेकर तरियाला, चतुर्भुज, होलावाली, रामनगर की धाड़ी समेत दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। अलवर शहर में आमजनों से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में भगत सिंह सर्कल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। उसके बाद जिला कलेक्टर अपने कार्यालय में नहीं मिले, जिसके बाद चैम्बर के बाहर नारेबाजी की गई और लोग धरने पर बैठे। हम ये पूछना चाहते हैं कि 4 साल में इन एजेंसियों ने काम क्यों नहीं किया और 1 महीने में ऐसी क्या घटना या दबाव आया। सारी प्रशासन इंक्लूडिंग कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब चाक चौबंद होकर के इस काम में लगे हुए हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जिला कलेक्टर महोदय को आग्रह किया है कि आप जिस प्रकार से इस सड़क को सजाने में लग रहे हैं, 65 वार्ड प्लस हमारी जो ग्राम पंचायत लगती है बेला का, दुआगरी और भूगोल, उसमें इसी प्रकार का काम कराएं, सड़कों का निर्माण कराएं। चूरू के विदासर में नगरपालिका गेट का दूसरे दिन भी नहीं खुला ताला। विवादित भूमि पर कार्रवाई करने गई टीम खाली हाथ लौटी। पार्षद के समर्थन में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई पार्षद भी धरने पर बैठे। बांसवाड़ा जिले के सेनावासा गांव में दुकानदार पर खाद की कालाबाजारी और मनमर्जी को लेकर हंगामा हुआ। दुकान के बाहर जमकर नारेबाजी, दुकानदार पर कार्रवाई की मांग। रात से बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पर, फिर भी अभी तक यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ग्रामीण जनों ने ये निर्णय लिया है कि आधे घंटे के अंदर अंदर अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिकारी कृषि विभाग से जुड़ा हुआ यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो हम रोड जाम करेंगे 113 को। अजमेर के मसूदा में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक नहीं लगाने पर विद्यालय पर तालाबंदी की दी चेतावनी। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के लोगों को लंबे समय से सड़कों का इंतजार था, जो आज पूरा हो गया। मंडावा कस्बे के वार्ड संख्या 8 भगवान नगर में बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित। अभी जैसे जैसे सीवरेज का कार्य पूर्ण हो रहा है, सड़कों का कार्य भी शुरू हो गया है। अभी ये बजट घोषणा की 4 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही है और जैसे ही कल ये लिस्ट जारी हुई, विभिन्न वार्डों से विभिन्न लोगों के फोन भी आए, ये हमारे इसमें नहीं आया, तो ये तो अभी एक शुरुआत है। राजसमंद के भीम में जय आनंद संस्थान का 10 दिवसीय आयुर्वेद शिविर का शुभारंभ। जैन समाज द्वारा 1000 से ज्यादा जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे। अजमेर में विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के रथ को रवाना किया। 15 से 25 दिसंबर तक ग्रामीणों को देंगी जानकारी।
ब्यावर सिटी थाना पुलिस की टीम ने अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने के बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। आरोपी 2 महीने से था फरार। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण दिवस पर उत्तर पश्चिम रेलवे को पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा और प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अमिताभ को पुरस्कार देकर सम्मानित। आज ऊर्जा संरक्षण में प्रथम पुरस्कार अजमेर कारखाने को मिला है। आज विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे पर अभी तक लगभग 7000 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिनसे लगभग 94 लाख बिजली यूनिट की पैदावार हो रही है और 5 करोड़ से ऊपर जो है बचत हो रही है। बूंदी के बलवन पंचायत के सरपंच महावीर मीणा पानी की टंकी पर चढ़े। हादसे के मुआवजे की राशि को लेकर लगे आरोपों से हुए आहत। समझाइश के बाद उतरे नीचे। आरोप लगाने वालों की जांच कर रही पुलिस। ब्यावर में मजदूर किसान शक्ति संगठन और श्रम कल्याण विभाग की ओर से शहर के फतेहपुरिया चौक में सामाजिक सुरक्षा योजना के पंजीयन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अनूपगढ़ के गांव दसपी में अज्ञात जानवर ने 20 बकरियों को किया शिकार। मृत बकरियों के शरीर पर जानवर के दांतों के निशान देखे गए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बूंदी जिले में बाढ़ को लेकर नवल सागर झील पर आपदा प्रबंधन टीम ने मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया। टीमों ने बाढ़ के समय बचने और सावधानी बरतने के तरीके बताए। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम ने लिया हिस्सा। भीलवाड़ा में विधि विधान और परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ तुलसी विवाह। सांगानेर से आई बारात 4 दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी तैयारी। कोटा जिले की ग्राम पंचायत चेचट के सरपंच कृष्णा माली और माइंस एसोसिएशन अध्यक्ष सर्वजीत सिंह पर गबन के आरोप लगे। 2 साल से सालाना विकास शुल्क जमा नहीं कराया। हर साल जमा करानी होती है 6 लाख रुपए की राशि। माना के अटरू में पुलिस और प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने खडीला गांव में 300 बीघा चारागाह भूमि पर गेहूं की फसल को नष्ट किया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। सीकर जिले में बढ़ने लगा सर्दी का असर। पिछले 2 दिनों से तापमान में हो रही गिरावट। फतेहपुर में तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बाबा खाटू श्याम की भक्तिमय संगीत संध्या में झूम उठे श्रद्धालु। इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया आयोजन। राजसमंद में पहली बार पर्यावरण, सतत विकास और मानव स्वास्थ्य पर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन। 16 और 17 दिसंबर तक चलेगी गोष्ठी। देश भर से करीब 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शोधार्थी लेंगे हिस्सा। बूंदी के लाखेरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की पीएफ की राशि हड़पने का आरोप। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाई आयोग उपाध्यक्ष को बताई पीड़ा। कानूनी कार्रवाई की मांग। फायरमैन सीधी भर्ती के लिए डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा शुरू। पहले दिन 14 अभ्यर्थियों ने दिखाया दमखम। 4 दिनों तक चलेगी परीक्षा। राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड गठन की मांग। अखिल भारतीय खटीक महासभा ने सीएम के नाम ब्यावर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समाज के लोग रहे मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पाली के बांगड़ महाविद्यालय में अलग अलग मांगों को पूरा करने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत का मामला। देश भर में चल रहा न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन गुरुवार को स्थगित। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने शहर की अव्यवस्थाओं पर सौंपा ज्ञापन। भगत सिंह सर्कल से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर कलेक्टर के चैम्बर में नहीं मिलने पर धरने पर बैठे। पाली में प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रथों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले भर में किसानों को जागरूक किया जाएगा। 25 तारीख तक चलेंगे रथ। पाली पहुंचे जैन तेरा पंथ महाश्रमण। हजारों की तादाद में शहरवासियों ने महाश्रमण का किया भव्य स्वागत। कई किलोमीटर तक उमड़ा लोगों का हुजूम। चढ़ावा में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीराम ओला को किया याद। और दावता गांव स्थित स्मारक पर मनाई पुण्यतिथि। मंत्री विजेंद्र ओला और अमित ओला ने अर्पित किए पुष्प। और हमने संकल्प लिया है कि ओला साहब के जो अधूरे काम हैं उनको हम वैसे भी कोशिश करें, हम सब मिलके उनको पूरा करें और उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको आगे बढ़ाएं।
झुंझुनू में 12वीं बटालियन राजपूताना राइफल के पूर्व सैनिकों की ओर से शहीद स्मारक पर इच्छामती दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान थे। बटालियन भी वीर गाथाओं के बारे में जानकारी दी। बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर बम मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। दरअसल एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल रिहर्सल आयोजित की गई, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं का एग्जैक्ट रेस्पॉन्स टाइम रखा गया। पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट पर बंद की सूचना मिलते ही अग्निशमन एम्बुलेंस, SDRF पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।